Hello, lovely Scorpios, and welcome to your reading for 2023 for your love life. For all my single people and committed ones, not the married ones. So, ये रीडिंग होगी आपके लिए फॉर योर लव लाइफ फॉर 2023 और अब देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है आपके लिए या नहीं, कुछ अगर हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ मिलता है कोई मैसेज कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समवन तो क्या पॉसिबिलिटी कुछ बन रही है मैनिफेस्ट करने की, पर्सन आपकी लाइफ में कोई अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं, विल सी। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वट डजंट। अगर आप प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, प्राइवेट एंड पेड सेशंस, ऑल राइट। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी सो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे आपकी क्या है इन टर्म्स ऑफ योर जर्नी, पर्सनल जर्नी और योर लव लाइफ। और हम टैरो से चेक करेंगे फर्दर क्या मैसेजेस है, देन विल मूव ऑन विद ओरेकल गाइडेंस एंड सम चैनल गाइडेंस फॉर यू। ऑल राइट गाइज, पहला जो कार्ड है आपके लिए ओवरऑल जो एनर्जी है वो दिख रही है टेम्पल ऑफ ट्रूथ। तो सम ऑफ यू, लाइक द मोस्ट ऑफ यू ट्रूथ सीकर्स, आप जो हो लॉयल हो बहुत ज़्यादा अपने टूवर्ड्स और जिसके साथ भी आप कनेक्शन में आते हो, ट्रूथ आपको बहुत पसंद है, ठीक है। सच, आप किसी भी टाइप का सच हो, यू एक्सेप्ट दैट, बट झूठ आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ऑल राइट। और हो सकता है कुछ लोग इस पाइल में ऐसे भी हों कि जिनको बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद है, चिट चैट करना पसंद है, विच इज़ गुड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ एक्सप्रेशन। सो आप जो हो, अगर अभी तक इंट्रोवर्ट रहे हो तो इंट्रोवर्ट एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। दो आप बात करते हो, पसंद है, बट आप अपने टाइप के लोगों से बात करना पसंद करते हो कहीं ना कहीं। और अगर आप इंट्रोवर्ट रहे हो तो आप देखोगे इस साल आप थोड़ा सा सोशल हो जाओगे, एक्सट्रोवर्ट भी हो जाओगे, ठीक है। जो थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक था, आप हो सकता है अपनी फीलिंग्स को इजीली शेयर नहीं कर पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपने आप को, तो वो इस साल कहीं ना कहीं बदल रहा है। और आप जो हो बहुत ही ऑथेंटिक होते जा रहे हो, मतलब कि जो है जैसा फील करोगे आप वैसा ही बोलोगे, जैसा आप अंदर फील करोगे वैसा ही आप बाहर बोल दोगे, शेयर कर लोगे। आप प्रिटेंड नहीं करना पसंद करते ज़्यादा, विच इज़ गुड। सो दैट इज़ योर वाइब बेसिकली। और बहुत अच्छी वाइब फील हो रही है मुझे। ये लोग जो हैं, मतलब ज़्यादा मुझे ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना भी पसंद नहीं करते, ना अपना ना किसी और का। इमोशनल हो आप, लेकिन अपने स्कॉर्पियो हो तो डेफिनेटली इमोशनल तो हो ही, वाटर साइन हो, लेकिन आप सोच समझ के शेयर करते हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। हर किसी के साथ ऐसे ही नहीं, एवे ही नहीं, बस चलो भाई ये फ्रेंड बन गया तो इसके साथ शेयर कर लिया, इससे बात कर लिया तो इसके, नो, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, नॉट एट ऑल। और आप बर्दाश्त नहीं करते अगर आपको कहीं थोड़ा सा भी झूठ या बिट्रेल टाइप ऑफ एनर्जी अगर आपको कहीं किसी पर्सन से फील होती है, सो आप बैकआउट करना पसंद करते हो, ना कि टाइम वेस्ट करना। आई लाइक दैट। ऑल राइट, सो लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ऑल राइट, ओके, स्कॉर्पियो 2023 लव लाइफ। गाइस, आई वांट टू ऐड समथिंग कि आप जो हो, अगर कोई कमेंट में आप किसी तरीके का इस वीडियो के नीचे किसी कमेंट को आप देखते हो कि आप किसी ने कमेंट किया हुआ है फॉर रीडिंग और कोई कांटेक्ट दिया हुआ है, तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम कांटेक्टिंग देम, क्योंकि वो स्कैमर्स भी हो सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो एंड आई विल रिवर्ट इट टू यू। एंड आपके कार्ड्स इतने शफल करते करते फॉल ऑफ हो गए, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे दिख रही है, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो लेट मी जस्ट पिक दोज कार्ड्स एंड आई विल गेट बैक। हो सकता है इस टाइम पे जो भी रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, या हो सकता है सैड भी फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, अपने आप को लेकर, या पास्ट की मेमोरीज़ आपकी पाइल अप हो रही हों बहुत ज़्यादा।
और बट आपकी एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इतनी भी ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इसको ओवरकम नहीं कर सकते। बहुत टेम्परेरी एनर्जी है ये भी, जो जो भी आप फील कर रहे हो, ठीक है। ऑल राइट, आपके कार्ड्स तो इतने शफल करते करते दे आर जंपिंग बेसिकली। सो ओके, अभी तक जितने भी ज़ोडियाक्स आई हैव रिकॉर्डेड ऐसा हुआ नहीं है, कार्ड शफल करते हुए गिरे हैं, बट इसमें तो बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं। सो दे आर पॉपिंग अप, खुद से ही जैसे बाहर आना चाहते हो। ऑल राइट, आई डू सी अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस रीडिंग। आप जो हो मैजिशियन, मिरेकल वर्कर हो, किसी टाइप की स्पिरिचुअल वर्क के साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। आप मैनिफेस्टर्स भी हो, मतलब कि आप बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लेते हो सब चीज़ों को, जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लेते हो। स्वॉर्ड्स 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 स्वॉर्ड्स, सो ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी तक जो बर्डन्ड फील किया है आपने, यू माइट फील कि आप अपने ही ना, मतलब इतना थॉट प्रोसेस आपका पीछे कुछ टाइम में, आई डोंट नो कब ये रीडिंग देख रहे हो। मैं ऐड करना चाहूँगी, रीडिंग टाइमलेस है, ये साल में आप इस रीडिंग को कभी भी देख रहे हो तब से आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम पीरियड, अगर मैंने इसमें कुछ टाइम पीरियड फर्दर शेयर किया है। और ये टाइमलेस रहने वाली है इस साल के लिए रीडिंग। सो नो मैटर स्टार्टिंग में देख रहे हो एंड में देख रहे हो, तब से आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ दिन से, ज़्यादा टाइम नहीं बट कुछ दिन से, आई डू फील कि आप यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन, बट आप अपने ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप डूब रहे हो, ठीक है। मैंने बोला मैनिफेस्टर्स आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी यू आर फीलिंग लाइक कि ना आप जो हो, 5 स्वॉर्ड्स, इतनी स्वॉर्ड्स आपकी आ रही हैं, या फीलिंग लाइक कि ना आप जो हो मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हो जैसे, या फिर कुछ आपकी एनर्जी में ना ब्लॉकेजेस दिख रही हैं मुझे, स्पेशली ये लव सिचुएशन में। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन इन योर कनेक्शन, और यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन फॉर यू एज इन लव, की मैनिफेस्ट करना या ट्रैक करना। हो सकता है इस पाइल में, इस रीडिंग में मुझे ऐसा भी लग रहा है, यू फॉर सम ऑफ यू, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, आई फील कि आप किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करते हो बहुत ज़्यादा, बट आपको रिवर्ट नहीं मिला, उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा मिला कि जिसके लिए आप उस वजह से आप जो हो शायद इस टाइम बहुत इमोशंस फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, and you're feeling like maybe I'm not able to overcome this, but let me tell you, you are able to overcome anything you set your mind to, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक्सप्रेस भी अपने आप को नहीं कर पा रहे हो, आप अपने थ्रोट चक्र में आपको ना ब्लॉकेजेस भी फील हो सकते हैं कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो कनेक्शन में या पर्सन के साथ, तो आप वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रहे हो, सैड भी फील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आई डू सी दैट यू आर बीइंग सपोर्टेड बाय योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। आई डू सी some kind of new happy beginnings for you, और ये आप ही क्रिएट करोगे। यू आर गोइंग टू डिसाइड कि yes, you are a person who decides for themselves, like आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते किसी बाहरी चीज़ पर कि किसी ने कुछ बता दिया तो ओके लेट मी जस्ट सिट एंड वेट। नो, यू बिलीव इन मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर यू, यू बिलीव इन क्रिएटिंग थिंग्स फॉर यू, ओके। यू आर अ काइंड ऑफ अ क्रिएटर फॉर योर सेल्फ। मैजिशियन हो, मैनिफेस्टर हो, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे इसमें ऐसा फील हो रहा है कि लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, ठीक है। यहाँ ऐसा फील हो रहा है दैट दिस कनेक्शन, यू मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन, ओके। यू वर समवन जिसने एक्सप्रेस किया, बट आप जो हो,
मतलब आपने एक्सप्रेस तो किया और आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिला, बट कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी इस कनेक्शन में क्रिएट हुई हैं रिसेंटली जो कि आपको क्वेश्चन करवा रही हैं इस कनेक्शन पे कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, या मैंने डिसीजन सही लिया है या नहीं, और आप कहीं ना कहीं अपसेट और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। और इस एनर्जी में आई डू फील कि एक डोमिनेंट एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है हु वांट्स टू, ये एनर्जी वाइस वर्सा है। अगर आप मेल हो तो फीमेल एनर्जी को समझो, फीमेल हो तो मेल एनर्जी को समझो। तो जो इस कनेक्शन में जो एक पर्सन है दैट वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड यू आर नॉट समवन हु वांट्स टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। और इस वजह से ये जो भी अभी तक चल रहा था, इट इज़ बेसिकली कमिंग to an end. The situation is coming to an end, and for few of you I do see कि या तो ये कनेक्शन बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा या फिर यहाँ से एक नई बिगिनिंग स्टार्ट होगी इस कनेक्शन की। नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसके बाद की क्या अगर कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ एनर्जी है तो। या 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो या आई डू सी एक मूवमेंट है इसके बाद। ये जो एनर्जी डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है, ये यहाँ पे इट इज़ फॉलिंग ऑफ, इट इज़ एंडिंग। ये जो भी चीज़ें चल रही थी ख़त्म हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, ईदर फॉर फ्यू ऑफ यू, ईदर कि यू विल रिसीव वेरी, मतलब बहुत ही इसके बाद ना बहुत आपकी लाइफ में चीज़ें अगर रुक रुक के चल रही थी, परेशान हो के आप चल रहे थे, तो ये इसके बाद जो है चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रही हैं। एक ऑफ़र तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहा है और वो ऑफ़र इस पर्सन का भी हो सकता है, बिकॉज़ यू नो कभी कभी इतना कुछ हो जाता है तो अकल आ जाती है हमें कि व्हाट वी हैव डन, हमें वैल्यू समझ में आ जाती है अपने पार्टनर की। सो उस टाइप की एनर्जी है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी है दैट यू आर डन विद दिस कनेक्शन, सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड और आप बहुत जल्दी से इस सारी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। आप ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन और सैडनेस वाली एनर्जी में अपने आप को नहीं रखने वाले। For my single people, I do see manifesting someone, but make sure you know the whole truth of the situation, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज है सिंगल लोगों के लिए कि आप बहुत ही ब्यूटीफुली और इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे, बट कहीं ना कहीं आपके अपने फियर्स इस कनेक्शन को आने वाले कनेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो हो अवेयर रहो कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में। वो एक्सपेक्टेशन पहले आप अपने आप से रखो, आप फाउंडेशन क्रिएट करो। सो फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी इट इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। जब शुरुआत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, शुरुआत ही ट्रूथनेस से स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो आगे आपको हर्ट करेगी ही करेगी। थिंकिंग मैन का भी कार्ड है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं और अबंडेंस भी है। ऑल राइट। सो जो कमिटेड हैं उनके लिए पहले मैसेज ये है कि ये सब चीज़ों में आप इस कनेक्शन की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। और इस वजह से यू आर लेटिंग अदर पीपल नो और योर पार्टनर नो, मजबूर कर रहे हो उसको सोचने में दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इट इज़ नॉट फॉर आर गुड, सो दैट जो है आप इस पे वर्क करोगे और इसको और इम्प्रूव करोगे। और इसका कहीं ना कहीं सिचुएशन का जो अगर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इसका जो कहीं ना कहीं रीज़न है वो फाइनेंसेस भी रीज़न है कि मे बी योर पर्सन और यू आर नॉट ओपन विद ईच अदर, कि अगर वो उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं उसको लेकर। बट ये फाइनेंशियल स्ट्रगल जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स एंड हो रहे हैं विद इन 3 months। आई डू सी 3 months में एक नई शुरुआत है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और ये कनेक्शन के लिए भी। नाउ फॉर सिंगल पीपल, आपके लिए आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप मैनिफेस्ट ईजिली कर लोगे आप, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, एफर्मेशन कर रहे हो या विजुअलाइजेशंस कर रहे हो, वो दिख रहा है। आप क्रिएट कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही है ये चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप अपनी जर्नी पे भी फोकस्ड रहो, ठीक है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा मत वो हो जाओ कि बस
स्टबन मत हो जाओ कि आई वांट टू मैनिफेस्ट, आई वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। तो आप अपनी पर्सनल सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो, जहाँ पे आपको टेंशन देने की ज़रूरत है, आपके फाइनेंसिस पे आपको टेंशन देने की ज़रूरत है, करियर पे टेंशन इस टाइम पे देने की ज़रूरत है। और इफ़ इट हैपन स्मूथली, ठीक है, तो ये बहुत ब्लॉसमिंग कनेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा, ब्लॉसम करेगा और अबंडेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। तो चीज़ों को नेचुरली होने दो। आपके लिए मैसेज ये है कि लेट थिंग्स हैपन नेचुरली फॉर यू। लेट्स सी रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो अगेन आई टोल्ड यू कि अपने आप को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, अपने आप पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यू एडवाइज टू लव योर सेल्फ, तभी आप आगे से एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट लव। जो आपने रिस्पेक्ट अपने आप को दी है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर हम अपने आप को ऑनर नहीं कर रहे तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन फ्रॉम आउटसाइड, राइट? एंड यू आर एडवाइज टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स एज वेल। सो जो भी सिचुएशन है दैट इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ, मोर फेथ इन टू दैट वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर यू। यू आर एडवाइज टू ट्रस्ट योर एंजल्स, योर गाइड्स, द यूनिवर्स। एंड कहीं ना कहीं एक ये भी मैसेज है टू रिलीज़ योर एक्स। सो पास्ट की अगर कुछ है ऐसी चीज़ें तो वो टाइम है आपको रिलीज़ करने का, क्योंकि मैंने पहले भी आपको सिंगल लोगों को ये बोला था कि यहाँ पे कहीं है ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे आपकी कनेक्शन में आप जाओगे तो आपके पास्ट फियर्स ऊपर आ सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पास्ट फियर्स भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका एक्स भी हो सकता है जो एकदम से पॉपअप कर जाए, या मेमोरीज आ जाए, या पर्सन वापस आ जाए। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अगर आप कमिटेड लोग जो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या वर्क कर रहे हैं, नहीं आगे लेके जाना चाहते, सो यू आर एडवाइज टू रिलीज़ दिस पर्सन, ओके, सो दैट नई एनर्जीज़ आपके लाइफ में आ पाएँ। क्योंकि आपकी लाइफ में आप इसी साल में आई डू सी कि देर इज़ एन एनर्जी जहाँ पे आप जो हो, द पर्सन यू आर बेसिकली सीकिंग, you will meet that person, and this connection, this whole thing will be happening on divine timing. ओके, सो इसका टाइम मैं आपको एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसा सच कोई एनर्जीज नहीं आ रही हैं. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस वी हैव फॉर यू. ऑल राइट एंजल्स, थैंक यू एंजल्स. ओके, फर्स्ट मैसेज है आपके लिए एक्सेप्टेंस का. एक्सेप्टेंस लेकर आए अपनी लाइफ में. सरेंडरनेस की ज़रूरत है. सरेंडर टू द यूनिवर्स. ओके, कभी कभी हम अपना बेस्ट दे देते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्स के हाथ में होता है, परमात्मा के हाथ में होता है. ठीक है, सो उसको सरेंडर करें. जब हम सरेंडर करते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं और फिर हमारी लाइफ में ईजिली चीज़ें मैनिफेस्ट हो पाती है. दिसंबर विल बी अ टाइम ऑफ great transformation for you. Some major shift may happen, and the next thing is falling deeply in love and new beginnings. So around December of this year, shifts, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी. ऑल राइट, ये शिफ्ट्स आपकी लाइफ में तब तक आ चुके होंगे. You may meet someone who will fall deeply in love with you and vice versa. एंड न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी लव लाइफ में. सो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स भी हैं और कनेक्शन भी मैनिफेस्ट हो रहा है. सो ब्यूटीफुल गाइज, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे. आई होप आप मैनिफेस्ट करें जो भी आपकी हाईएस्ट गुड के लिए है. सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल राइट गाइज, आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग. बाय.